जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा और अगले आदेश आने तक जहांगीरपुरी में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। आइए जानते हैं दोनों पक्षों के वकीलों ने आज शीर्ष अदालत में किस तरह की दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं हुए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह संदेश देना चाहिए कि यहां कानून का शासन है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी प्रश्न उठाता है। उनका यह भी कहना है कि यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। दवे ने बताया कि सुबह 9 बजे ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई थी और अदालत का आदेश आने के बाद भी कार्यवाही जारी रही। कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद को बढ़ाया है। लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता। ये उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील दवे ने दलील रखी कि दिल्ली में 771 कॉलोनियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन निगम ने एक ही कॉलोनी चुनी क्योंकि आपने एक समुदाय को टारगेट किया। दुष्यंत दवे ने दलील रखी कि जिस शोभा यात्रा को इजाजत भी नहीं थी उसे पुलिस ने कैसे निकलने दिया। बिना जांच शुरू हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और निगम ने सुबह 9 बजे से पहले ही बुलडोजर की कार्यवाही शुरू कर दी। दवे ने यह भी कहा कि यह सिर्फ जहांगीरपुरी तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे सामाजिक ताने बाने पर प्रहार है। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जो याचिका डाली गई है, उस पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने पूरे देश में बुलडोजर की किस तरह से कार्रवाई हो रही है उसकी दलील भी कोर्ट में रखी। इस पर अदालत ने कहा कि आप पूरे देश की नहीं बल्कि जहांगीरपुरी की बात करिए। वकील दवे ने जब कहा कि जहांगीरपुरी में लोगों के 30 साल से भी पुराने घर और दुकान हैं, हम एक संवैधानिक समाज में रहते हैं, इन सब की इजाजत कैसे दी जा सकती है। बेंच ने दवे से यह कहा कि आप अतिक्रमण वाले मामले तक ही सीमित रहिए और यह बताइए कि नोटिस जारी करने के क्या प्रावधान हैं। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा है कि हम अब इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे और तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है, न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इसे अवमानना माना जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।